आप एवं आपका पूरा परिवार स्वस्थ, स्वच्छ, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लॉकडाउन के इस पीरियड में हर व्यक्ति घर में बैठ के समय बिता रहा है। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के माध्यमों से, एंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से, विभिन्न चीज़ों की सर्चिंग से व्यक्ति अपना समय बिता रहा है। कोई विभिन्न पिक्चर देखने में लगे हैं, कोई विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के क्रियाओं में लगे हैं। मुझे ब्रायन ट्रेसी, जो सक्सेस सीक्रेट्स के बहुत अच्छे वेस्टर्न राइटर हैं, उनके 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स पुस्तक से एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया कि असफल लोग और सफल लोगों में क्या फ़र्क है। आप अब घर में बैठ के जो काम कर रहे हैं, इस काम को रख के आप असफल लोगों में हो या सफल लोगों में हो, इसको अगर आप निर्णय करना चाहते हैं तो निश्चित ब्रायन ट्रेसी के इस एक लाइन से आप अपने आप को परखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भविष्य में आप सफलता की ओर जा रहे हैं कि असफलता की। हमारे पास ये जो दिन आए हैं, इसको आप घर में बैठ के स्वयं का समय बिताने का दिन समझें या इन्हीं दिनों को आप अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रक्रियाओं की शुरुआत समझें, तो दोनों में बहुत फर्क होगा। ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं असफल लोग वो काम करते हैं जो करते समय उनको मजा आता है, और सफल लोग वो काम करते हैं जो करने के बाद निश्चित उसका कोई ना कोई उनको फायदा होता है। हम घर में भले ही बैठे हैं, अब हमको सोचना ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैठ के वो काम तो नहीं कर रहे हैं जो करते समय मज़ा आता हो, क्योंकि करते समय जो मज़ा आएगा भविष्य में वो कोई भी फ़ायदा देने वाला नहीं है। और वो काम जिसको करने के बाद आपको फ़ायदा मिलता हो, उस काम को करने से निश्चित फ़ायदा। और ब्रायन ट्रेसी इसी एक 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स पुस्तक में एक बात कहते हैं कि सफल लोग भी कई काम ऐसे हैं जिसको करने को पसंद तो नहीं करते, लेकिन वो मजबूरन भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस कीमत को चुकाने से भविष्य में बहुत फायदा होगा। और असफल लोग जिस काम को वो करना पसंद नहीं करते, वो काम कभी नहीं करते, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो करते समय हम पसंद करें या ना करें, लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा लाभ ला सकता है। हमारे सरकार ने हम सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए 21 दिन का एक लॉकडाउन का पीरियड हमें दिया। सरकार को धन्यवाद है जो हर एक नागरिक के भारत देश की सुरक्षा की पूरी चिंता करती है। लेकिन इस पीरियड को हम हमारा लॉकडाउन का पीरियड क्यों समझें? अगर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई ये मेरे लिए घर में बैठ के समय बिताने के दिन है, तो वो समय बिताने के दिन है। अगर वो सोचता है कि इन दिनों में मैं मेरे भविष्य का सुधार के लिए बहुत अच्छी योजना बनाऊंगा, तो निश्चित ही वो अपनी योजनाओं द्वारा जब बाहर निकलेगा तो और निखरा हुआ और श्रेष्ठ बन के निकल सकता है। और हमारी पुरानी गलतियों को, जिससे हमारे रिश्ते टूट गए थे, जिससे हमारी दोस्तियां टूट गई थी, जिससे हमारे धंधे खराब हो गए थे, उन सब का क्या कारण बना? हमारा किस स्वभाव ने हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने नहीं दिया? उन सब स्वभावों को बारे में परखने का अच्छा ये समय है। और हम घर में बैठ के हमारी पुरानी आदतों के बारे में निरीक्षण करने और हमारे में नई क्षमताओं को लाने के लिए समय दे सकते हैं, क्योंकि कभी जीवन में छुट्टी मिली भी होगी तो उन छुट्टियों में तो हम घूमने गए, किसी के साथ फिरने गए, रेस्टोरेंट गए। अब पहली बार मेरे ख्याल से मेरे उम्र में भी मैं देख रहा हूं कि हम अकेले होकर के कुछ सोच सकें, इतना बड़ा और लंबा अवकाश हमको मिला है। इस प्रकार से इस लॉकडाउन को हम एक वरदान ही समझें तो निश्चित ही ये वरदान भी बन सकता है, क्योंकि ये पीरियड को हम सही ढंग से हमारे स्वभाव के निरीक्षण में, हमारे व्यवहार के निरीक्षण में, हम भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने के प्लान में लगा दें और इन सब को बराबर एक नोटबुक लेके रोज बैठ के लिपिबद्ध करें कि मुझे भविष्य में ये करना है और मैं इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। ये पूरा प्लान बनाने के लिए अगर 21 दिन को लगा दें, क्योंकि हमारे जीवन के प्लानिंग के लिए हमने कभी 21 दिन बराबर लगाया ही नहीं होगा, और ये दिनों को अगर प्लानिंग का दिन बना दें तो यही लॉकडाउन का पीरियड हमारे भविष्य के सोने के दरवाजों का लॉक ओपन का पीरियड बन सकता है। निश्चित ही लाभकारी साबित हो सकता है।
और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप जिस काम को करने पसंद नहीं करते हो तो भी अगर उस काम से फायदा हो तो पहले वो काम करो, क्योंकि सफल व्यक्ति फायदा देखता है और असफल व्यक्ति मजा देखता है। सिर्फ इन दिनों को मजा लेने में मत लगाओ, ये YouTube में सब वीडियो पिक्चर देख के समय नष्ट करने में, विभिन्न खाने पीने मौज मस्ती में, मात्र इसी में लगा के हम ब्रायन ट्रेसी के बताए हुए असफल लोगों की श्रेणी में न जुड़ जाएं और हम उन लोगों में जुड़ें जो भविष्य में सर्वोत्तम बने। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना बड़ा समय हमारे लिए सोचने के लिए दिया है। ये समय ऐसा कोई घर में बंद रह के कैद होने का समय नहीं है, हम सबको सोच के हमारे भविष्य के सुधार का निर्माण करने का समय है। और अगर ये समय को हम भविष्य के निर्माण में लगा देंगे तो आपने देखा होगा कहीं ऐसी त्रासदियां, भोपाल में विश्वायु कांड हुआ, जब ये कांड पूरा हुआ उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां आई, पूरा भोपाल नष्ट हुआ, लेकिन जब उसका पुनर्निर्माण हुआ तो बहुत सुंदर से एक अद्भुत स्वर्ग नगरी की तरह अलौकिक सुंदर नगरी का निर्माण हुआ। कभी भी कोई त्रासदी आती है तो वो त्रासदी हमें कई शिक्षाएं दे जाती है, कई जागृतियां दे जाती है, कई विवेक और सतर्कता दे जाती है। तो आज हमारे सामने जो आपत्ति आई है इससे हम सीख लें और जागरूक हों और इस समय को सही ढंग से हम उपयोग कर लें तो ये समय निश्चित ही हमारे लिए लॉकडाउन का समय नहीं, हमारे भविष्य के स्वर्ण द्वार के लॉक का ओपन का समय बन जाएगा। इसलिए हम फालतू मनोरंजन में नहीं पड़ते हुए शरीर का ध्यान देने के लिए कुछ अच्छे से रोज व्यायाम करें, कुछ मुद्राओं का ज्ञान पाएं। मैंने काफ़ी मुद्राएं बताए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और अच्छे से ब्रेन को एक्सरसाइज देने वाले चेस जैसे गेम का उपयोग कर सकते हैं। चेस गेम से हमारे ब्रेन का अच्छे से कसरत होता है, जिससे आपत्ति काल में हमको निर्णय लेने में बहुत अच्छा मददगार वो साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे चेस जैसे गेम का पालन करने से बैठ के हमारे रोजिंदा जीवन के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, हमारे लक्ष्य के बारे में, भविष्य के बारे में बैठ के नोटबुक में हिंट्स लेने में और उसको कैसे हम पूरा करेंगे और भविष्य में हम जिस लक्ष्य को चाहते हैं उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में, लिखने में, थोड़ा ध्यान करने में, थोड़े अच्छे से हमारे जीवन की श्रेष्ठता को बढ़ाने में, घर परिवार के लोगों के साथ अपने रिश्तों में नई व्यवस्थाओं को बनाने में, उनके साथ संबंधों को सुधारने में, जीवन के स्वभाव, रिश्ते और व्यवस्था समस्त को सुधारने में लगाएंगे तो ये समय सर्वोत्तम साबित होगा। आप एवं आपका पूरा परिवार स्वस्थ, स्वच्छ, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।